सर ये जो कार्यक्रम रखा है, कार्यक्रम किस वजह से रखा गया था? जो आज ये कार्यक्रम रखा गया था कि जो सिल्लोड में मीजल्स का हर तरफ कोरोना के बाद साथ चालू थी, सब तरफ गोवर की रूबेला की साथ चालू हो गई थी और लोग परेशान थे। पूरा दुनिया में WHO बोल रहे थे कि ये बहुत कोरोना से भी भयानक ये बीमारी आने वाली है, छोटे बच्चों में बीमारी आने वाली है। और परेशानी ऐसी थी कि इसके जो लसीकरण था, वैक्सीनेशन था, उसमें माँ बाप को भी उससे डर लगता था कि वैक्सीन लेना कि नहीं लेना। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये बहुत महंगे दामों में ये वैक्सीन मिलते हैं और कुछ गिने चुने लोग जो है ये वैक्सीन लेते थे और ये बीमारी जो फैलने की बहुत चांस है। जैसे सर ने अभी उनके भाषण में बताया था कि एक बच्चे को अगर होगा तो 18-19 बच्चों को लेके वो फैलता है और छोटे बच्चों में मतलब 8-9 साल के बच्चों तक ये फैलने वाली बीमारी थी। और इसमें ये जो हमारे आशा वर्कर्स है, डॉक्टर्स है, RBSK की पूरी टीम है और हमारे राशिद सर की टीम है, इन्होंने सिल्लोड में पूरे महाराष्ट्र में रिकॉर्ड ब्रेक वैक्सीनेशन किया। घर घर जाकर हर एक बच्चा ढूंढ कर उसका वैक्सीनेशन किया और वो उनके काम की कहीं ना कहीं सराहना होनी चाहिए। वो काम की उनके कहीं ना कहीं उनको एक शाबाश की उनके पीठ पे थाप मिलनी चाहिए। एक छोटी सी कोशिश राशिद सर ने और उनकी टीम ने हमने सोच के किए, जिसमें केयर क्लब का योगदान है, राशिद सर की सारी टीम की मेहनत है और ये मेहनत का कहीं ना कहीं उनको जिक्र होना चाहिए क्योंकि ये डोर टू डोर जाके, हर घर जाके और ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है। दिखने में छोटा सा है लेकिन चींटी जैसे एक दाना लेके पूरा उसके वजन से 8 गुना दाना लेके जमा करती है और बारिश में खाती है, वैसे ये चींटियों के जैसा ये झुंड है कि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और ये काम इतना बड़ा है कि ये आगे की जनरेशन जो है, आगे की पीढ़ी जो है, इनको बीमारियों से बचाने का काम करेंगे। ये आज लोगों के समझ में नहीं आएगा लेकिन जब ये बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे, जो बीमारी से बचेंगे, तो वो बच्चों के माँ बाप को इनके काम की कदर होगी। और ये तो कुछ भी नहीं है लेकिन ऊपर वाला इनकी सही मेहनत की इनको दुआ ज़रूर देगा। और मैं ऊपर वाले से ये दरख्वास्त करूँगा कि खुदा इनको इनकी मेहनत के लिए अच्छे से इनकी सेहत को भी नवाज और इनको तरक्की आता फरमा। इन्होंने तो दाना तो बोए लेकिन इसका फल आप डॉक्टरों की तरफ से क्या मिलेंगे? डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि उनको वो आज तक जो काम कर रहे हैं वो गधे के जैसे हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनको वो क्राइटेरिया मालूम नहीं कि वो जो काम कर रहे हैं डॉक्टरों की तरफ से क्या मिलेगा उनको फल? वही मैं बोल रहा हूँ, हर एक काम के लिए गवर्नमेंट ने उनको कुछ ना कुछ मानधन उनका फिक्स किया हुआ, लेकिन उनको भी पता नहीं कि हमको ये काम किया। इन्होंने डिलीवरी पेशेंट लेके जाने के बाद उसको मुबदला क्या मिलने वाला है, इन्होंने TB का पेशेंट ढूंढने के बाद उनको क्या मिलने वाला है। मतलब ये सिर्फ आंखें बंद करके कोलू के बैल के जैसा घूम रहे हैं लेकिन कितना किलोमीटर घूमे उनको भी पता नहीं। तो मैं सर को तो शुक्रिया अदा करूंगा कि सर ने उनको ये जरिया बता दिया कि उनके हर काम के पीछे गवर्नमेंट ने जो उनका हक है वो उनको उसकी मालूमात करा दी है और उन्होंने वो हक मिलके उनका पेमेंट कैसे, उनका मानधन कैसे बढ़ेगा उसके लिए भी इनकी तरफ से भी कोशिश होंगी। उन्होंने भी उनका डाटा कंप्लीट करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करना, यही उनको सबको मैं आज दरखास्त करूँ। घर में नहीं हुआ था, उन्होंने 1 महीने में पूरा टारगेट, जैसे मैंने बोला कि महाराष्ट्र में हाईएस्ट वैक्सीनेशन है, आपको हमने डाटा भी दिया है, एक्यूरेट डाटा, कि ये मुँह बोली चीज़ें नहीं है, एक्यूरेट डाटा है और इसकी दखल CM तक जाएगी। और इसका हम पूरा डाटा नामदार अब्दुल सत्तार साहब को भी देने वाले हैं कि जो हमारे कुटुंब प्रमुख है, जो हमारे परिवार के सारा ख्याल रखने वाले हैं, उनको भी ये पता होना चाहिए कि हम लोग काम कर रहे हैं तो उनके छत्र छाया में, उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में जो काम कर रहे हैं तो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम प्रवक्ता जो है कल्याण समिति की सदस्य होने के नाते मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो राष्ट्रीय अभियान था MR का, मीजल्स और रूबेला लसीकरण का जो इन्होंने अभियान किया है कंप्लीट, उसका टारगेट बहुत बड़ा था लेकिन डॉक्टर राशिद सर है, RBS की टीम है, MPW के जो मेंबर्स हैं और हमारे आशा वर्कर्स हैं, तो इन सब लोगों ने मिलके जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीयदायक है और बहुत कम दिनों में इन्होंने इनका टारगेट कंप्लीट किया है। 100% इन्होंने जो दिया है वैक्सीनेशन का, तो फिर भी सर बोल रहे हैं कि
जो नागरिक है, जो पेरेंट्स है, जिनको पता नहीं अभी तक भी कि चलो यहाँ पे रूबेला और मीजल का जो प्रभाव है ये कम होना चाहिए या फिर आगे चल के नहीं होना चाहिए, इसलिए जिनको पता नहीं उनको आपके चैनल के माध्यम से मैं यही दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि जिनको पता नहीं उन्होंने या फिर जिनके बच्चे जो वंचित रहे हैं इस मीजल से, तो इस वैक्सीन से, तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाए और पूरी टीम जो है ये आपको मदद करेंगी। और जो अपने सोशल वर्कर है द केयर क्लब की टीम जो है, इन्होंने हेल्प की, उनको भी मैं आभार बोलना चाहती हूँ और सभी रशीद सर की टीम को उनको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। मैडम, आपने जो तो कितने ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन का काम किया? सर एक्चुअली हमने पूरे सिल्लोड में ही किया है, हर जगह हर मोहल्ले। ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं किया आपने? सर अर्बन का जो एरिया है स्टार्ट में तो हमको यही कवर करना था, हमने ये किया है। ग्रामीण में भी हमारा काम चालू ही था, इधर हर गली हर मोहल्ले में जाके हमने ये काम किया है, आंगनवाड़ी में, वहाँ हर जगह पे जाके हमने ये काम किया है। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे जो काम है बहुत सारे लोगों ने किया, आशा वर्कर, ANM, हमारे RBSK के डॉक्टर, द केयर क्लब ने हमको बहुत अच्छी से हेल्प की है। लेकिन हमारे जो आशा वर्कर है, मैं जेन्युइन दिल से बोलूँगी कि ये हमारा जो है हमारा बैकबोन है, पार्टीसा करना जिसको हम बोलते हैं वो है, क्योंकि हर गली जाना, हर घर पे जाना और उनका जो वहाँ का जो प्रॉब्लम फेस करना वो उन्होंने किया है। क्योंकि मैंने भी ये एक्सपीरियंस लिया है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। लेकिन ये कैंपेन के टाइम पे 2018 में भी हमने MR कैंपेन किया था, उसमें अब ये कैंपेन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि डॉक्टर राशिद सर ने हमारे कंधा से कंधा मिला के काम किया है। क्योंकि हमने अभी तक देखा नहीं कोई मेडिकल ऑफिसर ने एज अ कर्मचारी बोल के हमको ट्रीट किया है। लेकिन हमारे कामों की पहली बार अगर किसी ने दखल ली है ANM और आशा वर्कर की, तो डॉक्टर राशिद सर ने ली है। तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करना चाहूँगी। और ये इससे आगे भी सर हमको ऐसी साथ दे और हम ऐसे ही मतलब देश सेवा, समाज सेवा करते हैं। राशिद सर की तो मेहनत है आपको? यस सर, क्योंकि उनकी मेहनत है, क्योंकि उन्होंने प्लान बनाया था, बगैर प्लान के तो कुछ होता नहीं, कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि सिल्लोड में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कोई सा भी वैक्सीनेशन, पोलियो रहो, कोविड रहो, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। लेकिन ये टाइम को हमको नहीं आई, क्योंकि सर हमारे साथ खड़े थे। सर ने उन जो पेरेंट्स को दिल में कुछ भी गलतफहमी है वो दूर की, सर ने उनको बोला, सर ने फिर उन्होंने लिए। तो ये बारी का जो कैंपेन है तो पूरी तरह से हमारा सफल साबित हुआ, ये मैं बोलना चाहूँ। आशा वर्कर आहेत, आम्ही सर्व आशा वर्कर इथे आहोत। आजपर्यंत म्हणजे आम्ही 2017मध्ये जॉईन झालेले आहेत आणि 2017पासून तर आज 2023पर्यंत आम्ही काम केलेलं आहे। या अगोदर पण आम्ही कोविडमध्ये काम केलेलं आहे। तर आमच्या आरोग्य खात्यामधील एकही अधिकारी असे नाही भेटलेत की ज्यांनी आमच्या कामाबद्दल आम्हाला सराहना केलेली आहे। आणि पहिल्यांदाच म्हणजे तसं आम्हाला सर्टिफिकेट दिलेलं आहे द केअर क्लबच्या आझिम भैया यांनी आमच्या कामाची सराहना केलेली। त्याच्यानंतर आता दुसऱ्यांदा केलेली जे वैद्यकीय अधिकारी आहे डॉक्टर राशिद सर, पहिल्यांदा आमच्या सर्व आशा वर्करांमध्ये म्हणजे एक उत्साह निर्माण झालेला आहे कामाबद्दल आणि आम्हाला एक माहिती मिळालेली की आम्ही काय काम करू शकतो, आमचं पेमेंट कसं वाढू शकतं। आजपर्यंत म्हणजे आम्हाला माहिती होती, परंतु काम करायची पद्धत आम्हाला कोणीच सांगितलेली नव्हती आणि आम्ही सर्व आशा वर्कर मिळून राशिद सरांचे खूप खूप धन्यवाद मानतो। सर, आपने जो डॉक्टर आशा वर्कर के ऊपर मेहनत की, या आपकी वो तारीफ कर, इसकी तारीफ करने के बाद ये क्या आपकी? सबसे पहले मैं आप सब लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जैसे आशा वर्कर, MPW वर्कर, ANM, हमारा RBS की टीम, हमारे RKS टीम के मेंबर्स है, जो हमारे जो सीनियर लोग हैं जिन्होंने हमको बताया कि इस एरिया में ज़्यादा लोग आ रहे हैं, खालिक भाई, हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर। ये एक टीम वर्क था और एक्चुअली इस टीम वर्क में बहुत अच्छा वैक्सीनेशन हुआ सिल्लोड में पहली बार। ये खुद में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि इसमें हम लोग घर घर पहुँचे, जो कठिनाई आई उसको फेस किया। सब बच्चों ने वैक्सीनेशन जब शुरू किया उसमें खांसी, जुकाम, बुखार जो भी आ रहे थे लक्षण वो अभी बंद हो गए। सारे डॉक्टर लोगों ने, डॉक्टर साजिद हमारे, डॉक्टर तौसीफ अहमद खान, डॉक्टर विकास गोटवाल, डॉक्टर परदेसी जो सिल्लोड के जाने माने बाल रुग्ण तज्ञ हैं, तो वो उन्होंने हमको जानकारी दी, सर इस एरिया में आता है। हम लोग फिर एक प्लान बनाते थे, साहब का इसके अंदर दखल था। मंत्री साहब को जब प्लान बताया तो उन्होंने कहा कि आपको जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है आप बोलो। आप उन्होंने हमको हर चीज़ इसके अंदर मुहैया कराई, एम्बुलेंस दी, डॉक्टर का सपोर्ट दिया, सारे आशा वर्कर, नगर परिषद ने भी उनका सपोर्ट दिया और ये काम बहुत बड़ा हुआ। लेकिन मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जो जो लोग अभी बाकी है और उनके घर में
खांसी, बुखार, आंखें लाल होना, बदन पे लाल दाने होना, ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो आप आपके घाटी में आके उन बच्चों का वैक्सीनेशन कार्ड लगाओ। अगर नहीं लगाए बिल्कुल भी तो बिल्कुल आप आगे आके उनके सारे वैक्सीनेशन पूरे कराओ, उसमें कोई बुराई नहीं है। हमने नहीं लगाया, हमारी गलतफहमी है, लेकिन उन बच्चों का नुकसान हो रहा है, वो बीमार हो रहे हैं, उनकी आप देखो वो कमज़ोर रह जाते हैं। अगर उन बच्चों को वैक्सीन मिल जाए तो ना ही उनको कोई दिमाग में बुखार होने वाली चीज़, ना ही उनको ऐसे निमोनिया होगा, ना ही उनके कोई किस्म के उनको ऐसे डेंजरस इन्फेक्शंस जो आते हैं जो जानलेवा होते हैं वो भी नहीं होंगे। और मैं आप सभी लोगों का दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इस मुहिम में आए और हमने सिल्लोड में इस महीने 6115 वैक्सीन लगाई, जिसमें 1449 सिर्फ मीजल यानी गोवर रूबेला का वैक्सीन गया। बाकी पोलियो, पेंटा, पीसीवी, ये सारा डेटा हम आपको आपके चैनल पे आप इंशाल्लाह इसको शो कीजिए और सारे लोग को हमारे घाटी में आने के इनविटेशन दीजिए। वैक्सीनेशन कितने लगाना है? वैक्सीनेशन लगाना नहीं है, पूरा 100% हर पेरेंट को उसकी जिम्मेदारी है। ये डेटा हम नहीं रिकवर कर सकते, हर रोज नए बच्चे का जन्म होता है, किसी की डेथ होती है, तो वो जन्म और इसका देखा जाए तो कभी नहीं निकल पाएगा। उससे अच्छा जो अपने बच्चे लग रहे हैं 9 महीने से 5 साल के, उनको आप आओ घाटी में ले जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाओ, आपकी मर्जी, लेकिन उनके सारे वैक्सीनेशन हमें पूरा करना है, हमें उनकी सारी बीमारियों से बचाना है, तो उनका वैक्सीनेशन बिल्कुल आपको पूरा करना पड़ेगा। शुक्रिया। आज मैं पत्रकार